तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। ओ माई गॉड, अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैं इतना बड़ा OMG इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इनफर्नो मैच इज कमिंग बैक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आ गया हूँ, जिनको आपको इस वीडियो में तो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो रैंडी ऑर्टन एंड फील्ड का मैच हो रहा था TLC पेपर व्यू के अंदर, ये मैच बन चुका है इनफर्नो मैच, यानी कि रिंग के चारों तरफ आप सभी को आग लगी हुई नजर आएगी। तो क्या कुछ है इस मैच की पूरी डिटेल्स, ये स्टिपुलेशन क्यों WWE ने ऐड की, सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में करूंगा डिस्कस। इसके अलावा इस हफ्ते NXT वर्सेस AEW डायनामाइट की रेटिंग्स के बारे में करूंगा बात, कौन सा शो हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और कौन से शो की ये रेटिंग्स नीचे है। इसके अलावा बात करूंगा एक बहुत ही बड़ी रिटर्न के बारे में जो कि WWE की तरफ से रिसेंटली लीक कर दी गई है जब वो कर रही थी TLC पेपर व्यू को एडवर्टाइज। इसके अलावा बात करूंगा विंस मैकमैन के बारे में जो कि रिसेंटली ये बात चाहते हैं कि WWE के अंदर कुछ लेजेंडरी सुपरस्टार्स एक बार फिर से करें रिटर्न, जिनमें अंडरटेकर की रिटर्न भी है शामिल। और जैसे मैंने कहा फाइनल अपडेट के अंदर मैं इन्फर्नो मैच के बारे में करूंगा बात जो कि रिटर्न कर रहा है TLC पेपर व्यू के अंदर, और रैंडी ऑर्टन एंड ब्रे वाइट के मैच के अंदर ये हुई है स्टिपुलेशन ऐड। तो काफी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस हफ्ते NXT एंड AEW डायनामाइट के शो के बारे में, जो कि नो डाउट दोनों शोज काफी कमाल के थे। एक शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा एंड स्टिंग आते हुए नजर है, लेकिन वहीं दूसरे शो के ऊपर एक हुआ था एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच, और साथ ही साथ हमें केरन क्रॉस भी एक्शन के अंदर दिखाई दिए थे। तो बात आती है यहाँ पर व्यूवरशिप की। तो गाइस आपको बता दो इस हफ्ते जो AEW डायनामाइट की व्यूवरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा कम आई है, क्योंकि पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी 9,95,000 व्यूवरशिप, लेकिन वहीं इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है वो आई है 8,06,000 व्यूवरशिप। लेकिन बात कर लूँ NXT के बारे में, तो NXT की पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी पिछले हफ्ते 659 के, यानी कि 6,60,000 से 1,000 व्यूवरशिप कम। तो यहाँ पे 59 मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसे। इसके अलावा NXT की जो इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है वो ये 7,66,000 व्यूवरशिप, यानी कि 766 के व्यूवरशिप आई है इस हफ्ते NXT की। तो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरक्की की है, काफ़ी अच्छा कमबैक किया है NXT ने व्यूवरशिप के मामले में। लेकिन स्टिल AEW डायनामाइट ने एक बार फिर से NXT को इस हफ्ते भी हरा दिए अगर मैं बात करूँ व्यूवरशिप की। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी एक बहुत ही बड़ी रिटर्न के बारे में, जो कि रिसेंटली WWE की तरफ से स्पॉइल कर दी गई है, रिसेंटली WWE की तरफ से लीक कर दी गई है जब वो कर रही थी TLC पेपर व्यू को थंडरडोम की तरफ से एडवर्टाइज। तो गाइज आपको बता दूं जिस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर करते हो थंडरडोम के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर आप रॉ स्मैकडाउन या फिर कोई भी WWE का पेपर व्यू है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन उसके कर सकते हो। थंडरडोम करके कुछ वेबसाइट है WWE की तरफ से। तब यहाँ पर जो WWE वो TLC पेपर व्यू को लेकर थंडरडोम की जो रजिस्ट्रेशन है उन्होंने ओपन रखी है, अभी भी ओपन रखी है फिलहाल। जो यहाँ पर सीट्स वगैरह सब खत्म हो चुकी थी तुरंत ही जैसी ये चीज़ अनाउंस हुई थी। तो यहाँ पर वेबसाइट जाके क्या देखोगे कि एक्चुअली में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके पीछे WWE ने एक बैनर टाइप लगाया, एक बैकग्राउंड टाइप लगाया है, और ये जो बैनर एंड बैकग्राउंड है ये TLC 2020 थंडरडोम का है। यहाँ पर WWE ने थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया और उन्होंने TLC 2018 को यहाँ पे कन्वर्ट करके रख दिए इस साल की थंडरडोम TLC 2020 के अंदर। एंड यहाँ पर आप क्या देखोगे इस फोटो के अंदर रिंग के बीचों बीच आप सभी को 2 सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे होंगे। एक सुपरस्टार है करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का, और दूसरे सुपरस्टार जो आस्का के साथ में हमें दिखाई दे रही है वो है द क्वीन शार्लेट फेयर। अब इसका मतलब क्या है कि WWE ये बात बताना चाहती है हम सभी को कि भैया शार्लेट फेयर भी आएंगे TLC पेपर व्यू के अंदर, वरना अगर WWE को शार्लेट फेयर को ना दिखाना होता तो वो ऐसा कर सकती थी, सिर्फ आस्का को रिंग के अंदर दिखा देती है, और ज़रूरी नहीं था आस्का और शार्लेट फेयर को एक साथ रिंग के अंदर दिखाना। WWE ऐसा कर सकती थी शार्लेट फेयर को अलग दिखाए रिंग के अंदर, और अगर कोई दूसरा बैनर या फिर पोस्टर जारी करती वहाँ पर आस्का को अलग दिखाए रिंग के बीचों बीच। लेकिन WWE ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने थंडरडोम को लेकर TLC पेपर व्यू एडिट भी कर लिया अपनी थंडरडोम के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लस यहाँ पर एक ही रिंग के बीचों बीच आप सभी को शार्लेट फेयर एंड आस्का भी दिखाई दे रही है, जिससे रिपोर्ट्स का मानना यह है कि WWE ये बात बताना चाहती है कि होने वाले शार्लेट फेयर की रिटर्न और एक तरह की जो उनकी रिटर्न है वो यहाँ से लीक कर दी गई है कि जरूर से शार्लेट फेयर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, एंड वो बनेंगी मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर आस्का के, फिर वो मिलकर फेस करते हुए नजर आएंगे ना जैक्सन शेना बेजलर का। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है TLC पेपर व्यू के अंदर, कि सही में WWE ये जो चीज़ जानबूझ के एडवर्टाइज कर रही है वो जस्ट हमें हाइप करने के लिए कर रही है, या फिर सही में
चार्ल्स फेयर की जो रिटर्न है वो है TLC 2020 थंडरडोम वाले पेपर व्यू के अंदर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आज की सेकंड लास्ट अपडेट है और इस बार ये जुड़ी है द बॉस विंस मैकमैन के बारे में, जो कि चाहते हैं लेजेंडरी सुपरस्टार्स के एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न। और इसके अंदर शामिल है द फिनॉम द डेड मैन अंडरटेकर की रिटर्न भी। हमने देखा कि अंडरटेकर ने अपनी फाइनल फेयरवेल ली थी सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर व्यू के अंदर, लेकिन जो रिसेंटली रॉ का एपिसोड गया था, हमने क्या देखा था वहां पर जो शो की रेटिंग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग्स है वो 1.5 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी, जिससे जो बैक स्टेज के ऊपर रिएक्शन है ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन, विंस मैकमैन का ये काफ़ी बुरा रिएक्शन है कि भैया इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप कम कैसे आ गई। और यहाँ पर ये बात भी रिवील हुई थी रिपोर्ट्स की तरफ से कि जो विंस मैकमैन है कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे जो व्यूवरशिप है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड गाइस आपको बता दो रिसेंटली डेव मेल्टजर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने। डेव मेल्टजर ने ये बात रिपोर्ट की है कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने काफ़ी सारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स को टेक्स्ट किया आज, और उन्होंने उनको WWE रिटर्न के लिए फिर से कहा कि वो रॉ के एपिसोड के अंदर रिटर्न करें और हमें रेटिंग्स बूस्ट करते हुए नजर आए। इसके अलावा यहाँ पर ये बात भी रिवील हुई कि विंस मैकमैन के अभी फिलहाल माइंड में उनका जो आइडिया पूरे लेजेंडरी सुपरस्टार्स की रिटर्न का, उसमें अंडरटेकर का नाम भी शामिल है। और हमने देखा भी था कि जो अंडरटेकर की पूरी डॉक्यूमेंट्री थी उसके लास्ट पार्ट के अंदर, जो कि द फाइनल चैप्टर ऐसा करके कुछ नाम था उस सीरीज का, तो वहां पर अंडरटेकर हमें कहते हुए नजर आते हैं कि अगर विंस मैकमैन ये बात सोचता है कि मेरा WWE से पूरा काम खत्म हो गया, मेरा जो पूरी नौकरी थी वो खत्म हो गई, तो मैं जरूर से घर पे आराम से बैठ के WWE को एंजॉय करूंगा। लेकिन विंस मैकमैन को भी फिलहाल ऐसा लगता है कि मेरी उससे जरूरत है, मैं जरूर से रिटर्न करूंगा, क्योंकि जब तक विंस मैकमैन है WWE के अंदर, मेरे रिटर्न के बारे में यू कैन नेवर से नेवर कि मैं कब रिटर्न कर दूं। अंडरटेकर खुद कहते हैं ये बात कंफर्म नहीं जब तक विंस मैकमैन चार्ज है WWE का। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है जो विंस मैकमैन है हमें अंडरटेकर के भी आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न करवाते हुए नजर आए। रेसलमेनिया 37 नजदीक आता जा रहा है, तो यहाँ पर जो विंस मैकमैन है वो अपने हिसाब से काफी ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स करवाने वाले हैं 2021 के अंदर, या फिर हो सकता है TLC पेपर व्यू के अंदर कुछ रिटर्न्स हो जाए, जिसके कारण जो रॉ की रेटिंग्स है वो हमें बूस्ट होती हुई नजर आए। कितने सारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स को उन्होंने टेक्स्ट किया है ये बात तो स्टिल रिवील नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद या फिर 3-4 दिन बाद ये बात रिवील हो जाए कि WWE ने कौन कौन से सुपरस्टार्स को रिटर्न करवाने के बारे में सोचा है, जिससे जो हमें रॉ की रेटिंग्स है वो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ती हुई नजर है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है WWE के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स TLC 2020 के बारे में, जो कि नो डाउट WWE का एक काफी धमालन कमाल का पेपर व्यू होगा। इस साल 2020 का आखिरी पेपर व्यू होगा WWE की तरफ से। एंड गाइस आपको बता दूं ये बात तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड फील्ड आप सभी को आपस में रेसल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंटली WWE की तरफ से इसी मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टिपुलेशन अनाउंस कर दी गई है। एंड WWE ने बात अनाउंस कर दी है कि अब जो रैंडी ऑर्टन एंड द फील्ड का मैच होने वाला है TLC पेपर व्यू के अंदर, ये होगा एक फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच। अगर आप सभी को इन्फर्नो मैच याद नहीं WWE के अंदर क्या होता है, तो कुछ फोटोज आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रिंग के चारों तरफ आग लगी हुई है, बीच में केन अंडरटेकर रेसल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुछ मैचों में कुछ और सुपरस्टार्स आप सभी को रेसल करते हुए नजर आएंगे। तो स्पेशली ये होता है एक इन्फर्नो मैच का पूरा कह सकता हूँ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। रिंग के चारों तरफ आग लगी होती है और रिंग के बीच में हमें सुपरस्टार्स रेसल करते हुए नजर आते हैं। तो इसे सुन के मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ कि WWE इन्फर्नो मैच की एक बार फिर से रिटर्न करवा रही है, ताकि शायद जो पुराने WWE के हार्डकोर फैंस है वो इस मैच को जरूर से देखकर एक बार फिर से WWE को देखना शुरू कर दे। कुल मिला के मेरे हिसाब से ये भी एक मूव है जिससे WWE रॉ की रेटिंग्स हमें बढ़वाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि फील्ड एंड रैंडी ऑर्टन दोनों सुपरस्टार्स मंडे नाइट रॉ के अंदर ही हैं। और इस मैच के अंदर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल पूरी डिटेल्स रिवील नहीं हुई है किस तरीके का ये मैच होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच कुछ इस तरीके से हो सकता है, या फिर रिंग के बीचों बीच हमें ब्रे वाइट एंड फील्ड लड़ते हुए नजर आएंगे। रिंग के चारों तरफ आग होगी और हमें फायरफ्लाई फन हाउस के सारे पपेट्स वगैरह दिखाई देंगे रिंग के चारों तरफ, या फिर ऐसे भी हो सकता है WWE हमें फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर ये मैच करवाती हुई नजर आए और वो जो पूरा कह सकता हूँ उनका स्ट्रक्चर है फायरफ्लाई फन हाउस का उसमें आग लगी हो और उसके बाद उसके बीच में हमें ब्रे वाइट एंड रैंडी ऑर्टन लड़ते हुए नजर आए। वैसे इसमें खर्चा WWE का बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है WWE हमें फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर ही चारों तरफ आग लगवाती हुई नजर है और इसके अंदर एक सिनेमैटिक मैच प्लान करती हुई नजर है, जो कि होगा TLC पेपर व्यू के अंदर। और हमें एकदम पूरा जो मैच वो बैक स्टेज के ऊपर ही दिखाई देगा। इससे क्या होगा, जो थंडरडोम वाली ऑडियंस है वो आराम से इस मैच को देख भी पाएगी टीवी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो फायरफ्लाई फन हाउस इन्फर्नो मैच है मेरे हिसाब से काफी धांसू कमाल का मैच हो सकता है। एंड मैं जरूर से एक्साइटेड हूँ जब WWE एक बार फिर से इन्फर्नो मैच को रिटर्न करवाने का सोच रही है, और मेरे हिसाब से इन्फर्नो फायरफ्लाई फन हाउस मैच बन सकता है मैच ऑफ द नाइट TLC पेपर व्यू का। और साल 2020 के एंडिंग में हमें एक और काफी तगड़ा सिनेमैटिक मैच प्रोबेबली WWE के अंदर दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आपको बीच में वीडियो के ऐसा लग रहा है कि भैया मैं कांप रहा हूँ, तो हाँ भाई मैं सही में कांप रहा हूँ। फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि जहाँ पे जिस एरिया में मैं हूँ भाई मैं एकदम बंद कमरे के अंदर बैठा हूँ, लेकिन ठंड
ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, कुछ कहने की हद नहीं है और पूरा कांप रहा हूँ मैं। अगर वीडियो के बीच में आपको ऐसा लगे मैं कांप क्यों रहा हूँ तो भाई ठंड हो रही है, मैं कांप रहा हूँ। आपको उधर क्या है ठंड के हाल चाल नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर ज़रूर बताना। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा आपके हिसाब से अब कौन जीतेगा इन्फर्नो फायरफ्लाई फन हाउस मैच के अंदर, रैंडी ऑर्टन या फिर फील्ड, नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।